हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड जोरों शोरों से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक किसी सीरीज से रिलेटेड नहीं है, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। आज का टॉपिक है कि जो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर मैंने जब दिल्ली पुलिस की तैयारी की थी तो मेरा रूटीन क्या था पढ़ने का। मैं किस तरीके से पढ़ती थी, क्या मैं सुबह 4 बजे उठकर अपनी तैयारी करती थी या फिर मैं रात को 2-3 बजे तक पढ़ती थी। ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा जो रूटीन था दिल्ली पुलिस की तैयारी में वो क्या रहता था और कितने महीने मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी की थी। दोस्तों, मैंने 2019 में यूपी पुलिस की तैयारी स्टार्ट की थी। दिल्ली पुलिस की तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। इससे पहले मैं दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो मैं यूपी पुलिस की ही तैयारी कर रही थी। मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी यूपी पुलिस की तैयारी के लिए अपने यहाँ पे लोकल कोचिंग में मैं जाती थी पढ़ने। मैंने वहाँ पे 6 से 7 महीने कोचिंग की। उसके बाद क्या था कि 2020 में लॉकडाउन लग गया था। 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद मैं अपने घर बैठ गई थी। कोचिंग का कोई था नहीं, कोचिंग बंद हो गई थी। उसके बाद 2020 में दोस्तों दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई थी। आई थिंक अगस्त में फॉर्म आ गए थे, तो मैंने दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म डाल दिया था। तो दिल्ली पुलिस का फॉर्म डालने के बाद हमारा पेपर जो है वो दिसंबर में हुआ था। पेपर हमारा दिसंबर में हुआ था 2020 में। पेपर के बीच में जो हमें टाइम मिला था, मैंने उसी में दिल्ली पुलिस की तैयारी की थी। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस की तैयारी मैंने घर बैठकर ही की थी, कोई कोचिंग नहीं थी मेरे पास, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था। तो कोचिंग सेंटर सारे बंद हो चुके थे और फिर उसके बाद एक बार घर आने के बाद दोबारा घर वालों ने बाहर जाने नहीं दिया था कोचिंग करने के लिए। इसलिए मैंने अपनी तैयारी घर पे बैठकर ही की थी। अब मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो तैयारी करने का रूटीन रहता था वो क्या रहता था। तो दोस्तों, ऐसा नहीं था कि मैं 4 बजे उठकर ही अपनी तैयारी करती थी या रात को 3-4 बजे तक अपनी तैयारी करती थी। मेरा ऐसा रूटीन रहता था कि मैं सुबह उठने में हमेशा से बहुत ज़्यादा आलसी रही हूँ। मैं सुबह कभी भी जल्दी नहीं उठ पाती थी। अभी भी मैं ड्यूटी के लिए भी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। कभी कोई रेयर केस रहता है, मेरा कभी अरेंजमेंट लगता है, तभी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। वरना मेरा ऑफ़िस जाने का टाइम 9:30 बजे रहता है, तो मैं वहीं 7:30-8 बजे उठती हूँ। ऐसा ही मेरा दिल्ली पुलिस की तैयारी में रूटीन रहता था। मैं 7 बजे उठती थी। 7 बजे उठने के बाद मुझे घर में कोई काम नहीं था। काफ़ी प्रेशर मेरे ऊपर था काम का, लेकिन मैं काम करती नहीं थी। काफ़ी लोग मुझे बोलते थे, "तू कुछ काम नहीं करती है।" ये लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो घरवाले होते हैं, उन पे प्रेशर बनाते रहते हैं कि तुम काम नहीं करती, ये नहीं करती। काफ़ी घरवाले अच्छे भी होते हैं, काफ़ी लोगों के ऊपर प्रेशर भी होता है। मेरे ऊपर कुछ-कुछ था, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहती थी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा-सा था कि तुम काम नहीं करती हो। काम करने के मामले में मैं हमेशा से पीछे थी। पढ़ाई के मामले में मैं हमेशा से आगे थी, मैं पढ़ना चाहती थी हमेशा से। तो मैंने जो अपना रूटीन बनाया था, मैं 7 बजे सो के उठती थी, क्योंकि 7 बजे से पहले मेरी आँख खुल भी जाती थी, तो फिर मैं दोबारा सो जाती थी। मेरे को नहीं उठा जाता था 7 बजे से पहले। 7 बजे उठने के बाद मेरे को बस एक ही काम होता था कि मैं अपने घर में झाड़ू लगाती थी। झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मम्मी की कमर में दर्द होता था, इसलिए मम्मी झाड़ू नहीं लगा पाती थी। तो मैं केवल एक काम था मेरा सुबह से शाम तक, वो भी था झाड़ू लगाना। वो मैं अपनी मर्ज़ी से करती थी। बाकी के सारे काम भी मैं कर सकती थी, मेरे ऊपर प्रेशर था, लेकिन मैं करती नहीं थी जानबूझ के, क्योंकि मुझे पढ़ाई ही करनी थी। मुझे हमेशा से बचपन से ही पुलिस में लगने का शौक था दोस्तों, कि मुझे पुलिस में ही जाना है, चाहे वो कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो। क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि हम बड़ी ही पोस्ट पे जाएँगे। उस टाइम जब हमारे पास कोई नौकरी नहीं होती है, तो हम ये सोचते हैं कि हमें जो नौकरी उस टाइम मिल जाए हमारे लिए वही बेटर है। तो उस टाइम मेरे लिए ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे कोई सी भी मिल जाए। तो इसलिए मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना ये स्टार्ट की थी। तो 7 बजे उठने के बाद मैं झाड़ू लगा के अपना ऑनलाइन क्लासेस लेने बैठ जाती थी। और दोस्तों, मैंने कोई कोर्स परचेज़ नहीं कर रखा था, क्योंकि पैसे की तंगी थी, मैं कोर्स भी परचेज़ नहीं कर पाई थी। मेरे लिए पैसों का भी सपोर्ट बहुत कम था इन चीज़ों के लिए। तो क्योंकि ये नहीं है कि सपोर्ट कम था, लेकिन हाँ, घर की आर्थिक स्थिति देख के मैं भी उन चीज़ों के लिए नहीं बोलती थी। और ज़रूरी भी नहीं है कि हम कोई कोर्स परचेज़ करते हैं तभी हम पढ़ पाते हैं। यूट्यूब पे एक से एक बेहतरीन वीडियो पड़ी होती है। इतने अच्छे-अच्छे टीचर्स आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो आप कोर्स परचेज़ करने में लगे हुए हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, कोर्स परचेज़ नहीं किया तो हमारा नंबर नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप फ्री वाली क्लासेस लीजिए, आपको केवल अपना सिलेबस ही तो कंप्लीट करना है, चाहे वो फ्री की क्लासेस हो या फिर वो परचेज़ वाली क्लासेस हो। तो फिर मैं फ्री की क्लासेस से पढ़ती थी। मैं पढ़ती थी RWA चैनल से, रोज़गार विद अंकित नाम से जो चैनल है। वहाँ पे मैं पढ़ती थी। स्टार्टिंग में दोस्तों मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं यूट्यूब पे घंटों-घंटों भटकती रहती थी कि मैं किसकी वीडियो देखूँ, क्या करूँ मैं, किससे पढ़ूँ, कौन अच्छा पढ़ाता है, क्योंकि नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग की थी। और दोस्तों, जो मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग कर रखी थी उसका मेरे लिए काफ़ी कुछ फ़ायदा था, क्योंकि मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग में मेरे सारे बेस क्लियर हो रखे थे। मैंने जीएसपी वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कर रखा था, मैथ का भी कर रखा था। बस ये था कि मेरे को प्रैक्टिस की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। मेरे से मैथ बहुत कम आती थी, तो मेरे को फिर उसके बाद मैं मैथ में जब आने लग गई थी तो टाइम लेने लग गई थी मैं मैथ में बहुत ज़्यादा।
इसलिए मेरा बैकग्राउंड जो बायो का रहा है, इसलिए मुझको मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। दोस्तों, उसके बाद 7 बजे उठने के बाद मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेती। दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में मैं सबसे पहले अपना लेती थी करंट अफ़ेयर का क्लास। करंट अफ़ेयर क्योंकि मैं सुबह-सुबह पढ़ती थी। मैं सन्मय प्रकाश सर से क करंट अफ़ेयर पढ़ती थी। वो 10 क्वेश्चन डेली के पढ़ाते हैं। मैं 10 क्वेश्चन उनको नोट करती थी। मेरा 4 महीने का रूटीन यही रहा था, जो भी बीच में टाइम मिला था, मेरा रूटीन यही रहा था कि मैं 7 बजे उठ के सबसे पहले करंट अफ़ेयर की जो क्लास थी वो देखती थी, उस 10 क्वेश्चन को नोट करती थी। बाकी का मेरे को जो मैं जब से 4 महीने पहले की मैंने तैयारी स्टार्ट करी, तब से मैंने डेली का करंट अफ़ेयर लिखना स्टार्ट किया था और उससे पहले का जो करंट अफ़ेयर था, वो मैं उसकी या तो मैराथन क्लास देखती थी करंट अफ़ेयर की किसी की भी, या फिर मैं पढ़ती थी नोट्स से। तो इस तरीके मेरा पहले सबसे पहले करंट अफ़ेयर होता था 7 बजे उठने के बाद। उसके बाद करंट अफ़ेयर के बाद मेरे को ये जो लुसेंट की बुक है, मैंने यहाँ पे रख रखी है, इसके 10 पेज पढ़ती थी मैं डेली। मैंने इसमें भी फ़ोल्ड कर रखे हैं और मैंने वहाँ पे भी फ़ोल्ड कर रखे थे। ये मेरी नई बुक है, वो मेरी पुरानी बुक थी। तो मैं उसके जो 10 पेज थे मैंने जो फ़ोल्ड कर रखे थे, वो 10 पेज पढ़ती थी। वो 10 पेज पढ़ने के लिए मेरा ऐसा होता था कि मेरा जी घबराने लग जाता था उस 10 पेज को पढ़ते-पढ़ते। फिर 10 पेज पढ़ने के बाद में मैं उसको कंप्लीट कर लेती थी। मेरा करंट का और जीएस का जो सेशन था वो कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद बारी आती थी इस प्रोसेस में मेरे को 12 बज जाते थे दोपहर के। 12 बजे मेरे को खाना खाने के बाद मेरे को नींद आने लगती थी, फिर मैं 1-2 घंटे सोती थी आराम से। मैंने सोने के मामले में कभी भी तंगाई या फिर लालच नहीं खाया, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप पढ़ भी नहीं सकते ठीक से। इसलिए पहले सबसे पहले बात है कि आप अपने आप में ठीक और एकदम फ्रेश होने चाहिए पढ़ाई के लिए। फिर मैं 12 बजे के बाद मैं सो जाती थी, 1-2 घंटे सोती थी, 2-3 बजे उठने के बाद फिर मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करती थी मैथ की और रीज़निंग की। तो दोस्तों, रीज़निंग की मैं तैयारी करती थी, रीज़निंग की मैं प्रैक्टिस करती थी। जो मेरे पास बुक थी रीज़निंग की, एक मास्टर की बुक भी थी और एक आई थिंक अरिहंत की बुक भी थी मेरे पास। काफ़ी सारी बुक थी रीज़निंग की, तो मैं जो मास्टर की बुक थी उससे मैं रीज़निंग की तैयारी करती थी और जो टॉपिक मुझे लगता था कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता, उसके लिए मैं वीडियो देखती थी ऑनलाइन रीज़निंग का। फिर उसके बाद मैं पूरा टाइम शाम तक मैथ की प्रैक्टिस करती, क्योंकि मेरे को मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, तो इसलिए मैं मैथ की प्रैक्टिस करती थी। उसके चैनल पे वीडियोज़ देखती थी, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करती थी मैथ की। मैथ की मेरे पास एचडी यादव की बुक थी दोस्तों, तो मैं उसी से प्रैक्टिस करती थी, एचडी यादव की बुक से। उसके बाद मैंने रात तक मेरे को मैथ की तैयारी करने के बाद मेरी 10-11 बजे तक मैथ की तैयारी होती थी। फिर उसके बाद मैं 1-2 घंटे अपना यूट्यूब पे देती थी, जैसे मैंने किसी की स्टैटिक जीके की वीडियो देख ली, या फिर मैंने किसी की जीएस की वीडियो देख ली, या फिर मैंने किसी से इन्फॉर्मेशन ले ली, जैसे मैं आपको देती हूँ, आप मुझे देख के ऐसे इन्फॉर्मेशन ले ली कि क्या चल रहा है, किस तरीके के कितने लोगों के फॉर्म पड़े हैं, और लोगों के कमेंट से पता चलता था कि मैं कॉम्पिटिशन में कितनी आगे हूँ, कितनी पीछे हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग का जो रूटीन रहा था। उसके बाद जब मेरे 2 महीने रह गए थे, उसके बाद मैं 9 बजे अपना मैथ वाला पोर्शन कंप्लीट करके मॉक टेस्ट देती थी। मॉक टेस्ट देने के बाद मेरा जो मोरल था थोड़ा-सा डाउन हो जाता, क्योंकि मेरे नंबर कम आते थे मॉक टेस्ट में, इसलिए मोरल डाउन होने की वजह से फिर मैं उसपे ज़्यादा वो मैं शाम को करती थी, क्योंकि अगर मैं सुबह-सुबह मॉक टेस्ट दे दूँगी और उसमें मेरे नंबर अगर कम आएँगे, अगर मेरा मोरल अगर सुबह-सुबह डाउन हो गया, अगर मेरा कॉन्फिडेंस सुबह-सुबह डाउन हो गया, तो मैं पूरा दिन पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं शाम को ही मॉक टेस्ट देती थी। शाम को मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे पता चल जाता था कि मेरे नंबर इतने आ रहे हैं, और या फिर इतने इस सब्जेक्ट में कम रह रहे हैं, या फिर इस टॉपिक के मेरे जो क्वेश्चन है वो हमेशा गलत जा रहे हैं। फिर उसको मैं लिख के दूसरे दिन को मैं जो भी सब्जेक्ट, जैसे मेरा मैथ में सीआईएसआई से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैं दूसरे दिन को जब भी मैथ की प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी, प्रैक्टिस स्टार्ट करती थी, तो सबसे पहले मैं सीआईएसआई की ही प्रैक्टिस करती थी। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ये टॉपिक मेरा आज भी गलत हुआ, तो फिर मेरा ये पेंडिंग रह जाएगा और मैं बाकी का आज का जो टॉपिक है वो मैं कब कंप्लीट करूँगी। इसलिए मैं पहले उसको करती थी, उसके बाद आगे की तैयारी करती थी। तो फिर उसके बाद 12-1 बजे तक मेरा ये प्रोसेस चलता था, कभी-कभी मेरा साढ़े 12-1 तक। उसके बाद मैं दोस्तों सो जाती थी। मेरे को 12 से ज़्यादा या साढ़े 12 से ज़्यादा कभी नहीं बजे, मैं साढ़े 12 बजे के करीब सो जाती थी। सुबह 7 बजे उठ के फिर से मेरा यही रूटीन स्टार्ट हो जाता था। खाने-पीने का ये था कि मेरे को इतना ज़्यादा नहीं था खाने-पीने पे ध्यान, क्योंकि मेरे को केवल पेपर पे फ़ोकस था कि मेरे को कैसे करके पेपर क्लियर करना है। फिज़िकल की तो कोई टेंशन उस टाइम मैंने ली ही नहीं थी कि फिज़िकल का तो होगा सो देखा जाएगा, पहले पेपर क्लियर होना चाहिए। पेपर क्लियर होने के बाद अगर आपको लगता है कि पेपर अच्छा हुआ है, उसके बाद आप फिज़िकल में जी-जान लगा देते हैं, और अगर
पेपर ही अच्छा नहीं हुआ है तो फिजिकल का क्या। सबसे पहले आप अपने पेपर पे ध्यान दीजिए, मेडिकल की फिजिकल की इनकी टेंशन मत लीजिए। अगर एक बार आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो आपका मेडिकल फिजिकल भी आराम से हो जाएगा, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। अपने रूटीन को अपने हिसाब से बनाइए, किसी की कॉपी मत कीजिए। आपको पता है कि आप किस तरीके से बेटर तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।